बच्चे पढ़ने गए थे कुछ अपने सपनों को आकार देने, लेकिन लौटे तो सिर्फ उनकी यादें और अपनों की आंखों में आंसू। आखिर 15 जिंदगियां अपने साथ क्या छीन कर ले गए। नमस्कार, आप देख रहे यूपी की बात और मैं हूं कोमल तिवारी। लखनऊ के अलीगंज में आग का ऐसा तांडव जिसने कुछ ही मिनटों में कई परिवारों की दुनिया उजाड़ दी। दुकान में लगी आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। ऊपर चल रही कोचिंग में फंसे छात्र छात्राएं जान बचाने के लिए छत और छज्जों पे कूदते रहे। कई जिंदा जल गए। अब मौत, लापरवाही और सिस्टम की जवाबदेही पर बड़े सवाल खड़े हो रहे। देखिए अलीगंज अग्निकांड पर हमारी एक खास रिपोर्ट। सोमवार का दिन लखनऊ के अलीगंज स्थित पूर्णिया इलाके में रोज की तरह चहल पहल थी। इमारत के नीचे दुकानें चल रही थी और ऊपर कोचिंग सेंटर में छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे थे। तभी अचानक एक दुकान में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और धुआं पूरी इमारत में भर गया। आग लगते ही कोचिंग में मौजूद छात्रों और शिक्षकों के बीच अफरा तफरी मच गई। कई छात्र छात्राएं जान बचाने के लिए छज्जों और छतों पर पहुंच गए। कुछ ने नीचे कूदकर अपनी जान बचाई तो कई छात्रों ने बाथरूम में छिपकर खुद को बचाने की कोशिश की। चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार और मदद की गुहार सुनाई दे रही थी। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग सबसे पहले मदद के लिए आगे आए। लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना राहत और बचाव कार्य शुरू किया। इसके बाद दमकल विभाग और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने और अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने का अभियान शुरू किया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। धुएं और आग की चपेट में आए कई लोग बाहर नहीं निकल सके। रेस्क्यू टीम लगातार इमारत के अंदर पहुंचकर लोगों को निकालती रही। शुरुआत में कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन जैसे जैसे बचाव कार्य आगे बढ़ा, मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पूरे शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस समय अलीगढ़ में एक सरकारी कार्यक्रम में मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान ही उन्हें हादसे की जानकारी मिली। मुख्यमंत्री ने मंच से ही पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और अपना कार्यक्रम बीच में छोड़कर तत्काल लखनऊ के लिए रवाना हो गए। क्या कुछ कहा सीएम योगी ने, सुनिए। मेरी हार्दिक इच्छा थी आज कि मैं अलीगढ़ में रहूं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है, लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं स्वयं भी वहां के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें। मैं इस विश्वास के साथ अलीगढ़ के दौरे के लिए अलग से कार्यक्रम बनाऊंगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर डीजीपी राजीव कृष्ण और अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद मौके पर पहुंचे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहले ही घटनास्थल पर मौजूद थे। बाद में मुख्यमंत्री ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और फिर केजीएमयू पहुंचकर घायलों और उनके परिजनों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया। इस बीच हादसे की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रही हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि जिस इमारत में आग लगी वहां इमरजेंसी एग्जिट की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। यही वजह रही कि धुआं भरने के बाद लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण यह घटना हुई है और मैं सभी परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और पूरे मामले की जांच, जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा, वो कराई जाएगी और इसमें यदि किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स की जाएगी।
जांच में यह भी सामने आया है कि भवन का नक्शा आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत हुआ था, लेकिन बाद में वहां व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो गई। वर्ष 2022 से नगर निगम उस भवन पर कॉमर्शियल टैक्स भी वसूल रहा था। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर नियमों की अनदेखी कैसे होती रही और जिम्मेदार विभाग आंखें मूंद कर क्यों बैठे रहे, और यहीं से शुरू होती है जिम्मेदारी तय करने की कहानी। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए भवन मालिकों समेत कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं अन्य जिम्मेदार लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 4 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इनमें बिजली विभाग, फायर विभाग और LDA के अधिकारी शामिल हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जांच का दायरा और बढ़ सकता है। हादसे के बाद एक और बड़ा खुलासा हुआ। जानकारी के मुताबिक इसी भवन के खिलाफ वर्ष 2016 में अवैध निर्माण को लेकर ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने के भीतर ही वो आदेश निरस्त कर दिया गया। अब इस फैसले को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं और उस समय की भूमिका की जांच की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए SIT का गठन किया गया है। SIT की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और उसे 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपनी है। बताया जा रहा है कि करीब 16 लोगों की भूमिका जांच के दायरे में है। विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि सिर्फ हादसे की जांच नहीं, बल्कि जिम्मेदार अधिकारियों और NOC देने वालों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार है, क्योंकि अगर 16 में इनको डिमोलिशन का नोटिस मिला था इस बिल्डिंग को गिराने का, उसके बाद अगर बिल्डिंग नहीं गिराई गई तो निश्चित रूप से इसमें कुछ लेन देन भ्रष्टाचार का खेल हुआ होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 2-4 दिन की रस्म अदायगी मत कीजिए। इसमें अगर वास्तव में कार्रवाई करनी है तो एक कोई ठोस योजना आग से लड़ने के लिए बनाइए। अग्निकांड के बाद इस स्थान पे पहुँचने में फायर डिपार्टमेंट को काफ़ी समय लग गया। 15 लोगों की जान चली गई। अभी एक बच्चा है जो ICU में है, एक बिटिया है जो एडमिट है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि इसकी जांच करा के और यूपी के अंदर पूरे फायर डिपार्टमेंट को जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करना चाहिए उनकी, और उनको कैसे मुस्तैद किया जाए ऐसी घटनाओं से लड़ने के लिए ये तैयारी सरकार को बड़ी घटना है। और जो है खाली जांचें होती हैं, इससे पहले भी जांचें हुई, काफ़ी किताबों बंद हो जाती है। जांचों का ही दायरा रहेगा या SIT एक झुंझुना बन गया यूपी के अंदर। जब प्रयागराज में लोग मारे गए थे, आपको याद होगा, उसके बाद भी SIT बनी थी, निकला कुछ नहीं आज तक। किस पे कार्रवाई हुई पता नहीं। वहाँ तो मौत के आंकड़े भी छिपाए गए। तो माँ बाप के चेहरों पर सिर्फ आंसू नजर आ रहे हैं, सब कुछ और नजर नहीं आ रहा। बहुत दुखद घटना है, बहुत ही पीड़ादायक घटना है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ जो जिन परिवारों पे ये कष्ट आया है उसको ये कष्ट सहन करने की प्रभु शक्ति दें। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इन मृतक आत्माओं को भगवान अपने चरणों में, पवित्र चरणों में स्थान दे। लखनऊ का यह अग्निकांड सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि कई सवाल छोड़ गया। अगर इमारत में सुरक्षा मानकों का पालन हुआ होता, अगर समय रहते कार्रवाई हुई होती, अगर जिम्मेदार विभाग अपना काम करते, तो शायद कई मासूम जिंदगियां बचाई जा सकती थी। फिलहाल जांच जारी है, गिरफ्तारियां हो रही है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई का दावा किया जा रहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खो दिया, उनकी भरपाई कौन करेगा? इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।